नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल चौहान, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जूरी। जो मेरे संज्ञान में एक ये मामला बहाली से आया है श्री सुरेंद्र जी का। इसमें इन्होंने बताया है कि इनका जो एनिमल है, जो गाय थी, वो पिछले 9 महीने के अधिक समय हो चुका है और वो गाभिन थी, लेकिन किसी कारणवश जो है उसके बछड़े ने जन्म नहीं लिया है। तो इस मामले में खैर मुझसे भी उनकी बात हो चुकी थी, सो वी वर इन कॉन्टैक्ट। तो इस केस में हुआ क्या है कि मंगलवार को इन्होंने कॉन्टैक्ट, वहां के जो कंसर्न डॉक्टर हैं, डॉक्टर वहां पे परमानेंटली नहीं है, तकलीफ से ऑन डेप्यूटेशन है। तो बुधवार को उन्होंने जाके वहां पे इन साइनर्जिस्टिक्स विद 1962 जो हमारी फ्री की सेवा चल रही है, उनके साथ जाके 1962 के साथ मिलके बुधवार 26/3/2025 को ये केस अटेंड हो चुका है और ये पाया गया है कि उस गाय का बछड़ा जो था वो एक बहुत रेयर बीमारी होती है जिसमें कि बच्चा जो है डेवलप नहीं कर पाता है, उतना ही रहता है। ममीफिकेशन बोलते हैं उसे, फीटस ममीफिकेशन। 1 से 2%, 0.1% राउंड अबाउट चांसेस रहते हैं इस तरह के केसेस के। तो वो डायग्नोज उसमें हुआ है और तुरंत जो कंसर्न्ड डॉक्टर है उन्होंने उपचार उसका किया है। इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है, हार्मोन के इंजेक्शन प्रोवाइड करके उन्होंने उसमें लगा दिए गए हैं और जिसका रिजल्ट जो है आफ्टर 3 डेज 72 to 96 आवर्स तक आता है। तो ये इन्होंने ट्रीटमेंट ये दे चुके हैं और अब जो एग्जामिनेशन की बात है, ये हम तभी कुछ मैनुअली इंटरवेंशन कर पाएंगे जब बच्चादानी का मुंह खुलेगा, जैसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो बच्चादानी का मुंह खुलने में अमूमन 3 से 4 दिन लग जाते हैं और सम टाइम व्हाट हैपेंस कि इवन इस ट्रीटमेंट देने के बाद भी बच्चादानी का मुंह नहीं खुल पाता है। तो उस केस में फिर वी हैव टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट और सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो हम इस केस का फॉलोअप ले रहे हैं और जैसे ही 72 आवर्स होते हैं उसके बाद हम इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे। यदि बच्चादानी का मुंह खुलता है तो अच्छी बात है, फिर हम मैनुअल उसमें कर पाएंगे कोई करेक्शन। अदरवाइज देन वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो उसके अनुसार ही हम इसका फॉलो करेंगे। अदरवाइज इस तरह के, हाँ, जहां तक स्टाफ का सवाल है तो वेटनरी हॉस्पिटल बहाली काफी समय से खाली चल रहा है। वहां पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट भी लंबे समय से खाली चल रही है और जो हमारे पशु औषधि योजक है वो भी अभी छुट्टी थे, मेडिकल लीव थे और पूरे उसके अंडर जो 3 डिस्पेंसरीज आती है उसमें भी केवल एक ही वेटनरी फार्मासिस्ट है और ये सरकार के ध्यानार्थ भी ये है। और मुझे लगता है कि जैसे अभी ये पदोन्नतियां होती और बाकी चीजें होती तो डेफिनेटली वहां कोई ना कोई जरूर ज्वाइन करेगा। थैंक यू।